नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे डाइट इन प्रेगनेंसी के बारे में। ये जो टॉक है इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी टॉक फॉर डाइट इन प्रेगनेंसी। ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पेशेंट और उनका अटेंडर ज़रूर डाइट के बारे में पूछते हैं कि मैडम पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाने के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो पे हम ये बात करेंगे कि आपको अपना डाइट को न्यूट्रिएंट डेंस कैसे बनाना है। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब ये होता है न्यूट्रिएंट रिच। नॉर्मली सबको पता होता है कि प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स के अनुसार आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इट इज़ नॉट द सेम एज द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो इसीलिए क्योंकि कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो आप उस कैलोरिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी सोचते हैं कि कैलोरीज ही तो बढ़ाना है, तो 2 आइसक्रीम खा लिया, 1 चॉकलेट खा लिया। नो, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ हमें कैलोरिक डेंस फूड नहीं लेना है, हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना है। तो आज हम आपको बताएँगे कि आपके डाइट में न्यूट्रिएंट डेंस फूड को कैसे बढ़ाना है और कैसे आप कैटेगोरिकली डिवाइड करेंगे कि आपको क्या-क्या कितना लेना है। सबसे पहले हम ये एक फ़ोटो देखेंगे। इस पिक में जैसे आपको दिखाई दे रहा है 1/3 पोर्शन ऑन द राइट एंड 1/3 पोर्शन ऑन द लेफ्ट, ये मैक्सिमम खाना बन रहा है। अब ये जो खाना है आप गौर से देखेंगे तो 1/3 इज़ फुल्ली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द अदर 1/3 इज़ फुल्ली कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब अनाज। इनमें हम डिटेल में जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या-क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आप क्या-क्या ले सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है देखना कि इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और अनाज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी में है क्योंकि इट इज़ टोटली न्यूट्रिएंट डेंस। अब कार्बोहाइड्रेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एनर्जी सोर्स बनता है। अब जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एंड एनर्जी के बारे में, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ अ पर्सन, इट्स नॉट एनर्जी फॉर वॉकिंग और रनिंग और ब्रीदिंग। हमारी छोटे छोटे जो सेल्स हैं अपने बॉडी में जो दिन रात काम करती हैं जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, रिक्वायर एनर्जी कॉल्ड एटीपीज। ये एटीपीज कहाँ से आता है? ये एनर्जी सोर्सेज से आता है। एंड प्रेगनेंसी में एनर्जी सोर्सेज के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स ही एडवोकेट करते हैं। अब अगर हम प्रोटीन के बारे में देखेंगे तो प्रोटीन का क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन वो होता है जिससे हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, और जैसे कि आपको पता है कि हर दिन बच्चे का सेल्स ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, जिसके लिए प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन से ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलता है। अब फैट्स के बारे में जब हम सोचें, फैट्स से एनर्जी तो मिलता ही है, बट हम फैट्स को एनर्जी के लिए नहीं लेते हैं। फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है, डीएचए होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के ब्रेन एंड आईज के डेवलपमेंट के लिए। दैट इज़ वाई फैट्स ऑल्सो नीड टू बी टेकन इन अ स्मॉल अमाउंट। अगर हम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सभी को पता है कि इसका इम्पोर्टेंस कैल्शियम एंड विटामिन डी बेबी के टीथ एंड बोन्स के लिए होता है, एंड फॉर द मदर्स बोन। तो अब जाके देखते हैं ईच कैटेगरी में कुछ कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं हम 1-to-1 बेसिस पे हर पेशेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। लेट्स गो बैक टू द चार्ट। अगर इस चार्ट को हम देखते हैं तो उसमें मेजॉरिटी 1/3 ऑफ द फूड में कार्बोहाइड्रेट्स आता है, जिसमें पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता, नूडल्स, होल ग्रेन सीरियल्स इंक्लूड होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 1/3 ऑफ द फूड बनता है, इसमें आपको 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए। डेयरी एंड ऑल्टरनेटिव्स आपको डेली लेना है मॉडरेट अमाउंट्स में। आपको चूज करना है लो फैट एंड लो शुगर ऑप्शंस। प्रोटीन्स में आपको फली और दाल और फिश और मीट भी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा लेना चाहिए
बीन्स और पल्सेस। एंड फिश में 2 पोर्शंस ऑफ फिश लेना चाहिए, जिसमें 1 ऑयली फिश होना चाहिए एंड ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं। जब हम ऑयल्स एंड स्प्रेड्स के बारे में बात करते हैं, स्प्रेड्स का मतलब ये है कि चीज स्प्रेड्स, बट आप लो फैट चीज स्प्रेड चूज करिए। ऑयल्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो प्लीज चूज अनसैचुरेटेड फैट्स। ड्रिंक्स, अब ड्रिंक्स में एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर होना चाहिए। आप फ्रूट जूसेस को लिमिट करिए टू 150 ml पर डे। फूड्स एंड ड्रिंक्स जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो या शुगर हो उसको अवॉइड करिए। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस और कुछ यूजफुल टिप्स। पोटैटोज बहुत स्टार्ची होता है, बहुत सस्ता होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड इसका फ़ायदा ये है कि ये कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। जब भी आप चावल, पास्ता, नूडल्स ये सब जो लेते हैं और बाजार से खरीदते हैं, इसका होल ग्रेन वैरायटी या ब्राउन राइस या हाई फाइबर कंटेंट वाला वैरायटी ही लीजिए। जब आप पोटैटोज को फ्राई करते हैं, उसको थिकर स्लाइसेस बनाइए ताकि उनका फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो। जब आप सीरियल्स खरीदते हैं बाजार से, आप चेक करिए कि आपके एरिया में फोर्टिफाइड सीरियल्स या फोर्टिफाइड होल ग्रेन ब्रेड्स मिलता है कि नहीं। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियली उसको फोर्टिफाई करते हैं, एनरिच करते हैं विद कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर ये मिल रहा है तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स ज़रूर चूज करिए। अब आते हैं फूड ग्रुप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये ग्रुप में क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेश, फ्रोजन या कैंड वेजिटेबल्स, फली, सब सैलेड के पत्ते, लीव्स, सारे फ्रेश फ्रूट्स, सारे कैंड फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स, 100% फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस। अब आपको एटलीस्ट 5 पोर्शंस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिवाइड करना है। अगर आप फ्रूट जूस लेते हैं तो 150 ml के ग्लास का फ्रूट जूस लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ड्राई फ्रूट्स को कभी भी खाने के बीच बीच में नहीं खाना चाहिए, इससे दांत डैमेज हो जाते हैं। इसलिए जब आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो आप सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करिए, ओट्स में ऐड करिए, सैलड्स में ऐड करिए, चावल में या खीर में ऐड करके लीजिए। 1 से 2 पोर्शन का फ्रूट आप स्नैक के तौर पे ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कुकिंग के कुछ टिप्स होते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टीम वेजिटेबल्स और कुक विथ ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत कम पानी के मात्रा में आप वेजिटेबल्स को कुक करिए। इससे ये फ़ायदा है कि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं। अगर आपको फिश और मीट बहुत पसंद है तो इसके साथ आप एक वेजिटेबल का साइड डिश ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आपको लगता है कि आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो उसको आप सीरियल्स या खीर में ऐड करके आप ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सके आपको खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से पहले आपको थरोली उसको वॉश करना है टू रिमूव द डर्ट, पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया। जहाँ तक हो सके कलर्ड वेजिटेबल्स आप खाने में इनकॉर्पोरेट करिए। इससे आपको बोरियत भी नहीं लगेगी अपनी डाइट से और आपको सारे न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट फूड ग्रुप इज डेयरी एंड डेयरी के ऑल्टरनेटिव्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? स्किम्ड मिल्क, सेमी स्किम्ड मिल्क, 1% फैट होल मिल्क, चीज़ जिसमें चेडर चीज़, कॉटेज चीज़, चीज़, पार्मेजान चीज़, योगर्ट, फोर्टिफाइड मिल्क मेड फ्रॉम सोया नट्स या कोकोनट। अब डेयरी फ्रूट्स में आपको मिल्क, चीज़ थोड़ा थोड़ा करके डेली लेना चाहिए। आप हमेशा ध्यान दीजिए फॉर लो फैट ऑप्शंस जैसे कि सेमी स्किम्ड मिल्क या लो फैट मिल्क या लो फैट दही। अब कुछ चीज़ जो हम खरीदते हैं उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट रहता है तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ पे भी आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्लेस करके प्लेन योगर्ट इस्तेमाल करिए। अब हम बात करते हैं फूड ग्रुप्स प्रोटीन के बारे में। अब इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे बीन्स एंड पल्सेस मतलब फली और दाल, जिसमें चने का दाल है, सारे अपने मूंग मसूर की दाल है, किडनी बीन्स है, राजमा है, बटर बीन्स है, नट्स है, सीड्स है, सोया प्रोडक्ट्स है। फिश में आपके सारे फ्रेश और फ्रोज़न फिश हैं,
शेलफिश है, क्रस्टेशियंस हैं जैसे प्रॉन्स, क्रैब, लॉबस्टर, मसल्स, एग्स, मीट में पोल्ट्री, चिकन, लैम, बीफ, पोर्क, और मीट प्रोडक्ट्स में बेकन, सॉसेजेस, बर्गर पैटीज एक्सेट्रा। अब जितना हो सके आप इनकॉर्पोरेट करिए फली और दाल को डाइट में। फिश के 2 पोर्शन होना चाहिए अगर आप फिश खाते हैं, जिसमें से एक ऑयली फिश होना चाहिए। अब ऑयली फिश में आता है सैल्मन, ट्राउट, मैकरल, सार्डिन्स, जिसमें डीएचए होता है। अब अगर आप प्रोसेस्ड फिश लेते हैं तो इसको ज़रूर लिमिट करिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में एग्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। ब्रेकफास्ट में अगर नहीं कर सकते हैं तो मेन कोर्स और सैलड्स में एग्स इनकॉर्पोरेट ज़रूर करिए। जहाँ तक हो लीन मीट यूज़ करिए, और प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेजेस और खाने में आप लिमिट करिए। ये ध्यान रखिए जब भी आप मीट कंज्यूम करते हैं, मीट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली, वरना आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप प्री कुक्ड मीट रीहीट नहीं करते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड्स एंड ड्रिंक्स विच आर हाई इन फैट एंड शुगर, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत कम से कम लेना चाहिए, जैसे बटर, मार्जरीन, कुकिंग ऑयल्स, ऑयल बेस्ड सैलड ड्रेसिंग, मेयोनीज, क्रीम्स, चॉकलेट्स, क्रिस्प्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स एंड पुडिंग्स। ड्रिंक्स विच आर वेरी हाई इन शुगर्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, जैम्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, इन सब में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। जो फैट स्प्रेड्स यूज़ करते हैं उसको आप मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में ही चूज़ करें। कुकिंग ऑयल जो यूज़ किया जाता है उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट जैसे सोया बीन का ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करें। जहाँ तक हो सके लो फैट योगर्ट इंस्टेड ऑफ क्रीम यूज़ करें। जहाँ तक हो सके अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने का मन हो रहा है, आप वाटर लीजिए या फ्रेश अनस्वीटेंड जूसेस लीजिए। सिंपल फूड सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। जहाँ भी अब आपको डोनट्स या पेस्ट्रीज का मन होता है वो आप सब्स्टिट्यूट करें फ्रूट केक या बन से। अगर आपको टेक अवे पिज़्ज़ा लेना है तो आप घर पे ही थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा विथ नो एक्स्ट्रा चीज़ एंड नो प्रोसेस्ड मीट बनाएं। स्वीट फिजी ड्रिंक्स जब लेने का मन हो तब आप वाटर या फ्रेश फ्रूट जूस या स्मूथीज लीजिए। सॉल्टेड स्नैक्स का जब मन होता है तब आप नट्स या ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट प्लस नट मिक्सेस या प्लेन पॉपकॉर्न लीजिए। ये स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आशा है कि आपको हमने इंट्रोडक्शन टू डाइट के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। बेसिकली 4-5 प्रिंसिपल्स है इसमें जो आपको फॉलो करना है कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोटीन इनटेक 24 आवर्स में होना ही चाहिए, जितना एडिक्वेट है आपके ट्राइमेस्टर के हिसाब से। कार्बोहाइड्रेट्स की नीड बहुत है प्रेगनेंसी में, तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि हम अनाज नहीं खाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं, 5 पोर्शंस लेना चाहिए 24 घंटे में। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको इंटरेस्टिंगली मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं। जो भी फूड्स विच आर हाई इन फैट आपको अवॉइड करना है, जो फूड आर हाई इन सॉल्ट, नमक, आपको कम करना है, और स्वीटन चीज़ों से दूर रहना है। वंस इन अ वाइल चीटिंग चल सकता है बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस। So I hope you've got a concise information about diet, and I hope you have a healthy pregnancy. Thank you.